और जेएनयू मामले पर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। जेएनयू में हुए स्टूडेंट्स पर हमले के मामले में असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछ रहे थे, सर जिस तरह से कल जेएनयू में स्टूडेंट्स पर हमला हुआ, क्या फर्स्ट रिएक्शन है आपका इस मामले में? मुझे इटली में वो ब्राउन शर्ट्स की तारीख याद आ गई कि कैसे वहाँ पर मुसोलिनी के ब्राउन शर्ट्स ने फासिज्म को इसी तरीके से प्रमोट किया था कि वहाँ के स्टूडेंट्स पर हमला करना। और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने चेहरों को ढाँप कर कवर करके यूनिवर्सिटी में अंदर घुसकर गुंडागर्दी करना, एक स्टूडेंट्स पर हमला करना, उनकी जान लेने की कोशिश करना, ये सब क्या बताता है? ये हमारे भारत का कैपिटल है और दिल्ली में कैपिटल ऑफ मुल्क में अगर ऐसा होता है, ये पहला वाक़या नहीं है। जामिया मिलिया में हो गया, जेएनयू में हुआ, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो लोग अपने चेहरों को बुज़दिली से छुपा कर आए थे उनको सरकार की पूरी ताईद हासिल है। और पुलिस के नाक के नीचे वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को एक लड़की है, उस पर हमला होना, फिर बाद में जो लोग मालूम करने के हकीकत उन पे हमला करना, ये तो पूरे हिंदुस्तान की छवि को ख़राब कर रहा है। सारी दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है कि ये स्टूडेंट जो है ये कल ये मुल्क की क़यादत करेंगे, कल मुल्क की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेंगी, और ये सरकार जो है इस तरह की हरकत कर रही है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है और इनकी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सर आप कह रहे हैं सरकार इसके पीछे है, सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पीछे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसलिए कि पुलिस की मौजूदगी में कैसा कोई बाहर का अंदर आ सकता है यूनिवर्सिटी में? जब तक कोई स्टूडेंट नहीं है वो कैसे अंदर आ सकता है? और फिर उनको वीडियो बताया जा रहा है कि पुलिस उनको सेफ पैसेज दे रही है, उन लोगों को वो धमकी दे रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को। ये क्या हो रहा है? आप अंदर घुस के लेडीज़ हॉस्टल में हमला कर देते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और मैं तो देश के तमाम जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप ये देखिए, ये जो गंदगी फैल रही है वो अब सबके घर तक पहुँचने वाली है। या ये मत समझिए कि रुक जाएगा, फैलने वाली है ये। सर गृह मंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जॉइंट कमिश्नर की उसमें। सर जांच क्यों करते हैं आप फौरन पकड़िए ना। आपके पास तो फेस रिकग्निशन ऐप है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, आपके पास पूरे कैमराज हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर बाहर के लोग घुसकर वहाँ पर मारपीट मचाते हैं, तूफान मचाते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, क्या हमको डिसेंट का राइट नहीं है उन बच्चों को? और कितने जख्मी हैं वो सरकार बताती भी नहीं है। बड़ी अफसोसनाक बात है ये। मैं इसको कंडेम करता हूँ और ये इस तरह का हाई हैंडेड बिहेवियर ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज आप सरकार में है, इसका ये मतलब नहीं है कि इटर्नल पावर आपके पास हमेशा आप रहेंगे। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगा, कल आप है, कल आप नहीं रहेंगे। मगर आप जो मिसालें कायम कर रहे हैं ये आप ही को हाउंड करेगा एक दिन। आज आप पावर में आपको नज़र नहीं आ रहा है, मगर ये कल एक दिन आप ही को तकलीफ देगा। ये जो आप शैतान आज पैदा किए हैं ये कल आप ही को परेशान करेगा। ये जो आग आप आज शुरू किए हैं वो इससे कल आपका ही घर जलेगा और पूरी दुनिया में मुल्क का नाम नहीं बल्कि मोदी सरकार का नाम बदनाम हो रहा है। कुल मिला के जो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने साफ तौर पे कहना है, उन्होंने आरोप लगाया कि जेएनयू में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। अब ये सीधा सा एलिगेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का, और उनका कहना है कि जांच की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। जेएनयू